Students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the exercises on financial statements of sole proprietorship. इसका अंदर हम इलस्ट्रेशन 24 करेंगे. From the following trial balance, prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2025 and a balance sheet in order of liquidity. Liquidity balance sheet में देखते हैं. Most liquid assets पहले आएंगे, बाद में फिक्स्ड एसेट्स आएंगे और बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी में लिक्विड एसेट्स पहले आएंगे और बाद में फिक्स्ड एसेट्स आएंगे. तो इसी में अभी क्या करेंगे ना, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस आप पढ़ लो. डेबिट बैलेंस में सन्ड्री डेटर और स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेजेस, इंटरेस्ट, बैड डेट, रिपेयर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, ड्राइंग्स, परचेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी. और क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट का एसेट में आएगा. तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025. क्रेडिट साइड में लिखो सेल्स, देन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक लिखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, देन परचेजेस, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस. क्रेडिट साइड बड़ा है 2,70,000, दोनों साइड में लिखो और ट्रेडिंग अकाउंट के तीनों आइटम को ऐड करो. 1,80,000, 2,70,000 से माइनस करके 90,000 आएगा डिफरेंस. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 90,000 और जो इंटरेस्ट वो क्रेडिट में है, ये इंटरेस्ट कमाई है, क्रेडिट साइड में लिखो 6,000. डेबिट साइड में सारे ऑफिस का खर्चा, टू इंटरेस्ट, टू बैड डेट, टू रिपेयर्स, टू डेप्रिसिएशन, टू रेंट, टू सैलरी, टू ऑफिस एक्सपेंसेस. 96,000 ज़्यादा है, क्रेडिट साइड बड़ा है तो 96,000 पहले लिख दो क्रेडिट साइड को, डेबिट साइड में ट्रांसफर करो और डेबिट साइड में जितना ऑफिशियल खर्चा है, ऑफिस का खर्चा यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम, उसको ऐड करके 96,000 से माइनस करके विल बी गेटिंग 23,000, जो कि हमारा आंसर है. ये 23,000 है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. और कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 2,50,000, लेस ड्राइंग्स ऐड नेट प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट में 2,53,000 दिखाएंगे. और लिक्विडिटी ऑर्डर में अगर बैलेंस शीट बनता है तो करेंट एसेट में इसी ऑर्डर पे लिखना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, इसी ऑर्डर में आएगा. और इसको फाइनल कॉलम में भी दिखा सकते हो, इन्होंने अंदर लिख के बाहर टोटल करके दिखाया, आप भी कर सकते हो ऐसे. देन फिक्स्ड एसेट में फर्नीचर एंड फिक्सचर, देन प्लांट एंड मशीनरी, देन लैंड एंड बिल्डिंग, अंदर टोटल करके लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट बाहर डाल सकते हो. इन्होंने अंदर लिख के बाहर लिख दिया टोटल. देन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर आएगा फाइनल कॉलम में, बाकी कैपिटल और दोनों साइड टैली करेंगे 3,63,000 आएगा. दिस इज ऑल अबाउट. देन कम्स योर इलस्ट्रेशन 25. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑफ अ चंदन on 31st March 2025. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet in order of a permanence as at that date. तो बैलेंस शीट बनाओ. तो कैपिटल लायबिलिटी है ओपनिंग स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, मशीनरी, फर्नीचर सारे दे रखा है. देन परचेजेस, वेजेस, कैरियज इनवर्ड, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एडवर्टाइजिंग, जनरल एक्सपेंसेस, सेल्स, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है टोटल. देन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 50,000, नेट रियलाइज्ड वैल्यू और मार्केट वैल्यू 51,500. तो जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है वो 50,000 और मार्केट में बिकेगा 51,500 में. तो ये 50,000 वाला जो वैल्यू है इसी को बैलेंस शीट में लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिट में लिखेंगे. यही 50,000 को बैलेंस शीट के एसेट में हम दिखाएंगे, परमानेंसी में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 50,000 बैलेंस शीट में और 51,500 का कोई मतलब नहीं है.
तो अभी सारे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ऑफ चंदन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। सेल्स लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, और डेबिट साइड में लिखेंगे, विल बी राइटिंग डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस है और कैरियज इनवर्ड है। और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पड़ा है तो 5,50,000 लिखेंगे, डेबिट साइड में उतारेंगे 5,50,000। सारे ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा को ऐड करेंगे, ऐड करके 5,50,000 से माइनस करेंगे, विल बी गेटिंग 2,37,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में लिखेंगे, यानी ऑफिस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहीं से नीचे वाला आधा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000। और एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू सैलरी 70,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000, टू एडवर्टाइजिंग 50,000, टू ऑफिस एक्सपेंस 40,000। 4,42,000 क्रेडिट साइड बढ़ा है, दोनों साइड में लिख के सारे जो पेमेंट्स यानी एक्सपेंडिचर्स पी एंड अकाउंट का ऐड करेंगे, और इसको 2,42,000 से माइनस करके 78,000 हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाल के, उसको हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे ना, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 78,000, इस 78,000 को हम क्या करेंगे ना, ओपनिंग कैपिटल से ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 78,000। ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000, 78,000 नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 2,28,000 बनेगा। फिक्स्ड एसेट में हम लिखेंगे फर्नीचर, मशीनरी, और करेंट एसेट में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। और सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, ये परमानेंसी ऑर्डर में है, मतलब लिक्विडिटी का उल्टा, तो दोनों साइड टैली कर देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। और नीचे नोट लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000, इट बीइंग लेस देन इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ 51,500 ड्यू टू प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट, दैट्स व्हाई हमने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस में या कम वैल्यू में लिया है। This is all about your illustrations which we did today, that is illustration 25 and 24, 24 and 25, and these are all about your answer. And in the next class we will be doing with illustration 26, 27, that is setup of a goods and services tax, GST setup के बारे में पढ़ाऊंगा।